चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एपी भी कहते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का टॉपिक है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, और इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं या nth टर्म भी कहते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक? जनरल टर्म ऑफ एन एपी, लास्ट टर्म भी कहते हैं इसको या nth टर्म भी कहते हैं। देखो क्या मतलब हो इसका। कोई सीक्वेंस लेते हैं, मान लो कोई सीक्वेंस ले रहे हैं A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। देखो इसमें क्या है, लास्ट टर्म हमें क्या फाइंड करनी है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। ठीक है, तभी हमने यहां पे लिखा nth टर्म। ये होगी nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये nth टर्म। तो इस nth टर्म को जनरल टर्म भी कहते हैं और लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, बी अ सीक्वेंस, देन इसकी जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो होगा an इक्वल टू, इसको देखो कैसे लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो a है ना, a यहां पे होगा फर्स्ट टर्म, a क्या होगी, फर्स्ट टर्म, जिसको आप a1 भी कहते हो। ठीक है, a1 होगी फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस। हमने AP पढ़ा था ना इससे पहली एक्सरसाइज में, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता था, जिनका सबका डिफरेंस बराबर आता था। ठीक है, और n होती थी नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि 10 टर्म है, 12 टर्म है, 20 टर्म है, वो होगी टर्म्स। ठीक है, अब इसका प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूले का। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास गिवन है कोई एक सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस ले लो, इसको लिखो गिवन A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, बी अ सीक्वेंस। सबसे पहले ना फर्स्ट टर्म निकालो, A1 की वैल्यू। देखो A1 को हम क्या लिखते हैं, A। मैंने कहा ना यहां पे A1 A होता है। ठीक है, इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, A प्लस, ध्यान से देखना, 1 माइनस 1 इंटू डी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, 0 इंटू डी 0 हो जाएगा और पीछे बचेगा A। ठीक है, आपको प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, तो प्रूफ की इतनी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अब नेक्स्ट निकालो A2। देखो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि सेकंड टर्म कैसे मिलती थी। सेकंड टर्म मिलती थी अगर फर्स्ट टर्म है A1, इसमें अगर आप D ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाती थी, सेकंड टर्म, है ना। तो मैं यहां पर भी यही करने लगा हूं, A1 प्लस D। अच्छा, A1 को हम क्या बोलते हैं, A, और D, इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ऐसा। देखो 2 में से 2 माइनस 1 1 इंटू डी आएगा। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म कैसे मिलती है, थर्ड टर्म मिलती है सेकंड टर्म में D ऐड कर दो, है ना। सेकंड टर्म में अगर D ऐड कर दें तो थर्ड टर्म मिल जाती है। तो करो यहां पे सेकंड टर्म प्लस D। ठीक है, और सेकंड टर्म देखो किसके बराबर है, A1 प्लस D किसके बराबर है, A1 प्लस D, और A1 क्या है यहां पे A, तो मैं इसको लिखूंगा A प्लस D। सेकेंड टर्म को लिख रहे हैं हम A प्लस D और ये वाला D। ठीक है, ये बनेगा A प्लस 2D, लिख सकते हैं ना ऐसा, D प्लस D हो गया 2D। देखो मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूं, 3 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। ठीक है, तो अब आप निकालो nth टर्म, A अप टू, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सो ऑन nth टर्म निकाल रहे हैं। देखो आप देखो इसमें कैसे बन रहा है, जब यहां पे 1 था तो आया A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, A2 यहां पे आया A2 माइनस 1 डी, A3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखो सब में A तो आ रहा है तो इसमें भी A लिख दो, प्लस फिर उसके बाद देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 2 माइनस 1। देखो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर n है तो क्या आएगा, n आएगा। और देखो सब में 1 भी आ रहा है तो यहाँ पे 1 लिख दो, और सब में देखो D भी आ रहा है तो यहाँ D लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारी nth टर्म का प्रूफ। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। A होती है फर्स्ट टर्म, n होती है नंबर ऑफ टर्म्स और D होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है,
Exercise 5.2 question number 1. Fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d be the common difference and an the nth term of the AP. देखो क्या कहता है, ये जो खाली है ना, ये fill in the blanks, इसको बढ़ना है. a इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस और an nth टर्म है. ठीक है. अब देखो हमारे पास a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, हमें निकालना है an. तो an का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, क्या बताया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहां पे a की वैल्यू डालो 7, फिर n की, n देखो कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी है 3. तो ये कितना आएगा, देखो 8 में से 1 गया 7, 7 3 जा 21, तो 21 प्लस 7 28. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब आ जाओ सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, देखो ये a है, ठीक है, ये d है, d हमें फाइंड करना है. ये क्या है n और ये an. ठीक है, ये देखो यहाँ पे सब दिए हुए हैं, ये मैं खुद से नहीं लिख रहा, an है, ये n है, ये d है, ये a है. अब हमें d फाइंड करना है, तो इसी फॉर्मूले से करेंगे दोबारा. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सबसे पहले यहाँ पे an की वैल्यू डालो. an देखो कितना है 0, फिर a कितना है माइनस 18 प्लस n माइनस 1, n कितना है 10 माइनस 1, और d फाइंड करना है तो d को d रखो. अब 18 को इधर ले आओ, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 10 में से 1 गया 9. अब 9 को इसके नीचे ले आओ, तो d आ जाएगा 18/9, वो कितना होगा 2. ठीक है. अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे. देखो ये खाली स्थान है ना, तो ये a हो गया हमारा, हमें a फाइंड करना है. ठीक है, ये क्या था d, ये था n और ये था an. तो फिर से यही फॉर्मूला लगा लो दोबारा. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू देखो कितनी है, -5, फिर a की वैल्यू, a निकालना है, n देखो कितना है 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17, और d है -3. 17 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा -51. इस 51 को इधर ले आओ, a हो जाएगा, ये इधर आ रहा है. ठीक है, -5 प्लस 51, तो वो हो जाएगा 46. a आ गया हमारा 46. अब आ जाओ इसका फोर्थ पार्ट. देखो ये a है, ये क्या d, n फाइंड करना है, और ये an है. फिर से यही फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू -18.9, फिर a की वैल्यू, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ ठीक करना, an की वैल्यू 3.6 है, फिर a कितना -18.9 इक्वल टू n माइनस, n है -2.5, n तो निकालना सॉरी, n माइनस 1, d है -2.5. ठीक है, करो इसको सॉल्व. इस -18.9 को इधर लाओ, ये बनेगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन -2.5. ये कितना हो जाएगा 3.6, ये 18.9 है. 3.6 और 18.9 ये बनता है 22.5, और यहाँ पे d कितना है -2.5. ये माइनस में है, एक सेकेंड मेरे को चेक करना पड़ेगा, लग रहा है मैंने गलत उतारी वैल्यू. यहाँ ठीक करना, ये गलत उतारा मैंने, ये प्लस है. ठीक है, ये आ गया 20, और ये 2.5 ना इसके नीचे ले आओ, और यहाँ बचेगा n-1. 2.5 में से अगर आप 22.5 काटो ना तो 9 बचता है, तो n-1 हो गया 9 के बराबर, तो 1 उधर जाएगा, n आ जाएगा 10. 9 प्लस 1 10. अब इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, ये a है, ये d, ये n और ये an. लगाओ an का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a है 3.5, फिर n है 105 -1 और d है 0. तो देखो ये बनेगा 3.5
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3.5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कहता है कि जो आपके पास ये 4 ऑप्शन है ना, तो देखो इनमें से कौन सा ठीक है और उसको टिक करो। फर्स्ट पार्ट दिया है 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी दी हुई है 10, 7, 4 अप टू सो ऑन। देखो हमें निकालनी है 30th टर्म और एपी दी हुई है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होगी 10, ए हो गया 10, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म है 7, माइनस करना है फर्स्ट टर्म से, तो 7 - 10 हो जाएगा -3, ठीक है। अब हमें निकालनी है 30th टर्म। देखो जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, nth टर्म को हम, अगर मैं बोलूँ nth टर्म तो वो होगा an, अगर मैं बोलूँ सेकंड टर्म तो वो होगा a2, अगर मैं बोलूँ 10th टर्म तो वो होगा a10, अगर मैंने फाइंड करनी है 30th टर्म तो वो क्या होगा a30। समझ आई। और यहां देखो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आप यहां लगा दो, a प्लस, देखो n की जगह क्या डालना है आपको 30, यहां से कंपेयर करो, n की जगह डालना है 30, तो ये बनेगा 30 - 1 d, ठीक है। वो कितना होगा, a प्लस 29 d। देखो यहां पर हमेशा याद रखो, अगर आपको a30 क्या है, a प्लस 29 d। अगर आपको 4 टर्म निकालनी है तो जैसे यहां देखो 30 में से एक कम हुआ, 4 टर्म क्या हो जाएगी, एक कम कर दो, ठीक है। अगर नहीं समझ आई अभी फिलहाल यहां तक देखो, यहां तक तो आ गई ना। अब ये बनेगा a प्लस 29 d। अब यहां पे a की वैल्यू डालो, a देखो कितना है 10 और d कितना है -3, तो 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -87, तो 10 में से -87 के तो बचेगा -77। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया है, इसका 11th टर्म निकालनी है और एपी दी हुई है, ठीक है। देखो ये हो गया a हो गया -3। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके। सेकंड टर्म है -1/2, माइनस करना है फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म है -3, तो ये बनेगा +3, है ना। इसका एलसीएम ले लो, ये आएगा -1, इसके नीचे 1, 3 2 6, तो ये आएगा 5/2, ठीक है। अब हमें निकालना है 11th टर्म। 11th टर्म क्या होती है, a11, क्या बनेगी a11। अब देखो nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1d, तो 11th टर्म का क्या बनेगा, आपने क्या करना है n की जगह 11 डाल देना है, ठीक है। a प्लस n की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी, तो वो बन जाएगा a प्लस 10d। देखो हमेशा याद रखो, अगर 11 है तो a कम कर दो, ठीक है। अगर 4 है तो a कम करोगे 3 बनेगा, अगर 7 है a कम करो 6 बनेगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालो, a है -3 और d देखो कितना है, d है 5/2, तो ये 2 इससे कैंसिल, 5 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, तो आंसर आ जाएगा 22। तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। देखो हमें क्या करना है, ये हमारे पास हमें क्या करना है, ये जो मिसिंग टर्म है ना बॉक्स में, ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो आपने इसको कैसे करना है, ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकंड टर्म, ये होगी थर्ड टर्म, तो मतलब आपको निकालनी है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म होती है a2, आपको फाइंड करना है a2, ठीक है। a2 कैसे फाइंड करेंगे, देखो an का फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो a2 क्या होगा, a प्लस n की जगह 2 डालो, 2 माइनस 1 इंटू डी, तो वो क्या बनेगा a प्लस डी, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू डी डी। तो मतलब हमें चाहिए a और d चाहिए, तभी हमें ये मिलेगा। तो सबसे पहले हमें a और d फाइंड करना पड़ेगा। देखो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम a भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, a से, a1 भी लिख सकते हो और a भी लिख सकते हो, ठीक है। ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकंड टर्म और ये होगी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म होगी a3,
वो होगी 26, ठीक है। अब आप क्या करो, थर्ड टर्म निकालो इस फॉर्मूले से। देखो यहाँ पे मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ। थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस एन की जगह 3 डालना है, एन की जगह 3, तो ये बनेगा 3 माइनस 1 डी। तो ये कितना बनेगा, a 3 में से 1 गया 2, तो मतलब थर्ड टर्म किसके बराबर होगी, यहाँ लिखते हैं इसके नीचे, थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d। तो यहाँ लिखो a प्लस 2d इक्वल टू 26। समझ आई, मैंने क्या किया, a3 की जगह लिख दिया a प्लस 2d। अब हमारे पास a की वैल्यू है ना, यहाँ डालो, तो ये बनेगा 2 प्लस 2d, ये सारा रफ है, इसको साइड में कर देते हैं, इक्वल टू 26। ये 2 इधर ले आओ, देखो ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 26 में से 2 गए 24, और 2 को डिवाइड में ले आओ, 24/2 कितना होता है, 12, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी थी सेकंड टर्म, सेकंड टर्म थी a2, ये मैंने आपको पहले ही बताई थी, a2 किसके बराबर है, a प्लस डी के बराबर, देखो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो a प्लस डी, a कितना है, a है 2 और d है 12, तो 2 प्लस 12 हो गया 14। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट बॉक्स 13, सेकंड बॉक्स 3, मतलब हमें फर्स्ट और ये दोनों बॉक्स निकालने हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, तो हमें निकालना क्या, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब a, ठीक है। फिर हमें निकालना है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब a3, ठीक है। a3 देखो मैंने a3 पहले का लिख के रखा हुआ है आपके लिए, तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है फिर से, a और d, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं, a2 से, ठीक है। a2 का फॉर्मूला निकालो, अभी मैंने सिखाया, अब आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। a2 के लिए क्या करना है आपने, n की जगह 2 डालो, क्या बनेगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1 इंटू डी, डी हो जाएगा। तो यहां लिख दो a प्लस, a2 को क्या लिखेंगे हम, a प्लस डी इक्वल टू 13। ये ले लो फर्स्ट, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कौन सी है, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म दी हुई है 3, ठीक है। अब क्या करो, फोर्थ टर्म निकालो, फोर्थ टर्म के लिए फिर से यही फॉर्मूला, a4, देखो क्या फॉर्मूला, a प्लस n की जगह क्या डालना है 4, तो ये बनेगा 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बनेगा a प्लस 4 माइनस 1 हो गया 3, तो ये बन गया 3d। तो a4 की जगह हम लिख रहे हैं यहां पर a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब याद रखो हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म होती है a और थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d, है ना। ये दो चीजें निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, आपने उसमें किया हुआ ना लीनियर इक्वेशन में, पहले मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूँ, थर्ड सेकंड वाली और फिर फर्स्ट वाली, कोई भी लिख सकते हैं पहले, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखी वही लिखनी है। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस करो, ये a कैंसिल हो जाएगा, देखो 3d में से d गए, 3d माइनस d 2d, और ये कितना बनेगा 3 माइनस 13, है ना, वो हो जाएगा -10, तो 2 को इसके नीचे ले आओ, तो ये आएगा -10/2, वो हो गया -5, तो d की वैल्यू आ गई -5। अब a की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें a फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, तो a यहाँ क्या करो, d की वैल्यू इसमें डाल दो फर्स्ट में, तो हम क्या करने लगे हैं, d की वैल्यू किस में डाल रहे हैं, इन 5 इन 1 में डाल रहे हैं, यहाँ डालो, तो ये बनेगा a d की जगह -5, a -5 इक्वल टू 13, -5 को इधर ले आओ, तो ये बनेगा 13 प्लस 5, तो a हो गया 18। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 18, ये फाइंड करनी थी। और हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो मैं फिर से इस वाले फॉर्मूले से बनाऊं, क्या आएगा, a3 इक्वल टू a प्लस n-1, n की जगह 3 माइनस 1 d, है ना, और 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो a प्लस 2d। हमेशा याद रखो एक कम करना है, 3 में से एक कम रखो 2,
ए और डी तो हर में आएगा ना, बस यहाँ पे चेंज करनी है। ए की वैल्यू 18, ए देखो 18 है, प्लस 2 इंटू डी, डी देखो कितना है -5, तो ये होगा 18 माइनस 10, वो हो गया 8। तो इसका मतलब थर्ड टर्म आ गई 8। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो हम कह सकते हैं मिसिंग टर्म कौन सी हुई, 18 और 8। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 5 बॉक्स 9 1/2। मतलब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है। ठीक है, तो ये 5 क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं या A1 से, तो वो हो गया 5। ठीक है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म कितनी दी हुई है 9 1/2। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ टर्म निकालो फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A4 का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n की जगह 4 डालना है, 4 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3d। तो A4 की जगह हम यहां लिख सकते हैं a प्लस 3d लिख सकते हैं ना। और ये कितना बनेगा 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है ना। अच्छा अब इसमें क्या करो, a की वैल्यू डालो, a है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6d इक्वल टू 19। 10 को उधर ले जाओ, 19 में से 10 गए 9, तो d आएगा 9/6, वो हो गया 3/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स। तो निकालो, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, हमें निकालनी है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा A2, a प्लस n की जगह 2 डालो, 2 माइनस 1 d, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो बचेगा a प्लस डी। a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3/2। इसका एलसीएम लो, 1 2 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 ये आएगा 13/2। ठीक है, अब हमें निकालना है थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए फिर से फॉर्मूला बनाओ, n की जगह 3 डालना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे 3 डाल दो n की जगह, A3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1d। तो वो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2d। ठीक है, a की जगह 5, d की जगह 3/2, ये 2 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 8, तो थर्ड टर्म आ गई हमारी 8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो क्या दिया है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। मतलब हमें सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो ये कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब a, और ये होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये होगी सिक्स टर्म, A6 इक्वल टू 6। ठीक है, अब सिक्स टर्म निकालो। देखो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले A6 निकालो, A6 कितना होगा, a प्लस n की जगह 6 डालो, 6 माइनस 1 d, तो वो कितना हो गया 6 माइनस 1 5d। ठीक है, ये रफ है, ठीक है, ये आपको फेयर में नहीं करना। A6 की जगह लिखो a प्लस 5d, यहां लिखो a प्लस 5d इक्वल टू 6। यहां a की वैल्यू डालो, a है -4, 5d इक्वल टू 6। ये 4 इधर ले जाओ, 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10/5, वो हो जाता है 2। ठीक है, अब हमें निकालनी है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। पहले सेकंड टर्म निकालो, लगाओ ये वाला फॉर्मूला, a प्लस n की जगह 2 डालना है, 2 माइनस 1, वो कितना हो जाएगा 1, मतलब a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है -4 और d की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 2 -2।
ठीक है। अब फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, अब थर्ड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला, a प्लस n की जगह 3 डालना है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2d, a प्लस 2d, a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 2, तो ये बनेगा -4 + 4 0। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म पे आ जाओ। फोर्थ टर्म के लिए a प्लस n की जगह 4 डालना है, 4 माइनस 1 3, 3d, a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू d, d इज 2, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 4 इज 2। अब लास्ट ये होगी फिफ्थ टर्म a5 का फॉर्मूला a प्लस, देखो यहाँ 5 डालो, 5 माइनस 1 4, 4d, ठीक है। एक कम करो, देखो याद रखो 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, एक ही होगा ना ये। अब a की वैल्यू -4 और फिर कहाँ गया 4d, d की वैल्यू 2, तो ये बनेगा -4 + 8, वो हो गया हमारा कितना 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। देखो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, सेकंड 38 है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये 6th। देखो हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकंड टर्म, मतलब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है और फिफ्थ टर्म निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या दी हुई है, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म होगी a2, ठीक है। इसी तरह ये कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये होगी 6th टर्म। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करके ना a और d की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सेकेंड टर्म में क्या करना है आपने, n की जगह 2 डाल दो, यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो मतलब a2 हो गया a प्लस डी, यहाँ लिख दो a2 की जगह a प्लस डी इक्वल टू 38, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट निकालना है a6 के लिए क्या करो, n की जगह यहाँ 6 डालो, a n की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी, वो कितना होगा 5d, तो a6 की जगह लिख दो a प्लस 5d। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालते हैं, -22। क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो पहले कोई भी लिख दो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। a प्लस 5d पहले लिख दो और बाद में लिख दो a प्लस डी इक्वल टू 38। करो दोनों को माइनस, माइनस माइनस, ये कैंसिल, 5d में से d गए 4d, और ये देखो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये बनेगा -20 और ये बनेगा -38, कितने होते हैं ये मिला के, ये होता है -60, है ना। तो d आ जाएगा -60/4, वो कितना हो जाएगा -15, 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब a निकालते हैं, a के लिए क्या करो, d की वैल्यू इसमें डाल दो फर्स्ट में, d इज इक्वल टू -15 इन 1, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहां पे डालो a कितना है, a निकालना है, d है -15, यहां डाल रहे हैं, इक्वल टू 38, 15 को इधर ले आओ, तो ये बनेगा 38 + 15, वो हो गया कितना 53, ठीक है। अब हमें निकालनी थी फर्स्ट टर्म मतलब a1 होता है a, वो कितना आ गया 53, तो पहली चीज निकाल दी हमने। फिर हमें निकालनी है, ये सेकंड टर्म होगी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ निकालनी है, याद रखना कौन सी निकालनी है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं, मैं फिर से बता देता हूं। आपने क्या करना है, n की जगह 3 डाल दो, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो लिख दो a प्लस 2d, a की वैल्यू 53, d की वैल्यू कितनी है, d है -15, तो ये हो जाएगा 53 - 30, वो हो गया
23। अब A4 पे आ जाओ। A4 के लिए क्या करना है, यहाँ 4 कर दो और यहाँ 4, 4 माइनस 1 3, A प्लस 3D। A की वैल्यू 53, D की वैल्यू -15, 53 माइनस 45 वो बनेगा 8। फिर 5 के लिए क्या करना है, यहाँ 5 कर दो, 5 माइनस 1 4, A प्लस 4D। तो ये बनेगा 53 प्लस 4 इंटू D, D है -15, 53 माइनस 15 4 द 60 -7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।